नमस्कार। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ओम भूर्भुवः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको 3 बार बोलते हैं, 2 बार और बोलेंगे हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए हाथों को नीचे करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन क्रिया जो होती है, यानी जो हमारी गर्दन होती है, इसको हमें कैसे मूवमेंट करना है, यानी कैसे घुमाना है। और बहुत ही ये क्रिया जो है वो बहुत ही आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि नसों में जो होता है वो खिंचाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमें आगे चल के परेशानी ना हो गर्दन की। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीवा चालन। सीधे खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे करेंगे। अपने जो फेस है उसको धीरे धीरे पीछे को ले जाना है। 1 धीरे धीरे आगे को लाना है। 2 और जो ये चिन्ह है इसको हमें यहाँ तक ले जाना है। लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो चिन्ह को नीचे नहीं करेगा। फिर सीधे रखना है। ये क्रिया हम 3 बार करेंगे, क्योंकि जब हम कोई क्रिया शुरू करते हैं, यानी कोई आसन शुरू करते हैं, तो पहले उसको कम टाइम देते हैं, जिससे कि हमें नसें जो है हमारी रिलीफ हो, और धीरे धीरे हम उसका फिर टाइम बढ़ाते हैं। 2 फिर फेस को सामने रखेंगे। अब करेंगे 3। जब हम फेस को पीछे ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, सांस को छोड़ना है। सांस को नीचे ले छोड़ते हुए, लात खींचते हुए नीचे को चिन करनी है। अब सीधे खड़े हो जाना है। ये हो गई हमारी 3 बार क्रिया। अब गर्दन, ये तो हमारा था अप एंड डाउन क्रिया। अब गर्दन को ट्विस्ट करना है, तो स्लोली स्लोली करना है, फास्ट नहीं करना है। 1 2 सीधे रखना है। फिर 3 4 ऐसे करना है। फिर से 1 2 3 4। फिर से करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4। ये क्रिया हो गई हमारी।
उसके बाद से 1 2 3 4। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय के अनुसार आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 4 बार 5 बार, जितना आपका मन करे आप उतना कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब हम कोई भी आसन करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि एकदम से अगर हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो फिर आगे चल के हमारे शरीर में नसों को दर्द होगा, नसें खिंच जाएंगी और हमें नुकसान होगा। ठीक है, ये तो हमारी थी गर्दन का मूवमेंट वाली क्रिया। अब तीसरी क्रिया हमें करनी है, वो है गर्दन को अप एंड डाउन हो गई, ट्विस्ट हो गई, साइड वाली हो गई। अब हमें करना है ट्विस्ट, यानी जैसे ट्विस्ट करते हैं ना, राउंड राउंड ऐसे गोल गोल घुमाना है, वो भी धीरे धीरे घुमाना है। कैसे? पहले तो हम अपनी जो गर्दन है साइड में झुकाएंगे, जो कान है हमारे वो हमारे शोल्डर को टच करना चाहिए। अगर नहीं टच कर रहे हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, जितना आपका गर्दन झुके उतना आप आराम से झुकाएंगे इसको। वन, थोड़ी देर ऐसे झुकाए रखिए। फिर धीरे धीरे उठाइए और फेस को सीधे करिए। फिर धीरे धीरे आपको दूसरी साइड करनी है। शोल्डर को ऐसे उचकाना नहीं है, शोल्डर को सीधा रखना है। जितना आराम से हो सके उतने आराम से आप अपने ईयर को टच करने की कोशिश करिए। फिर उठाएंगे और सीधे। ये क्रिया फिर से हम करेंगे। फिर धीरे धीरे उठाएंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, पहले सीधी रखना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे झुकाव करना है। हो गए। फिर से स्टार्ट करेंगे। उठाएंगे, गर्दन को सीधे रखेंगे और फिर से ट्विस्ट करेंगे, झुका देंगे। जितना आराम से हो सके उतना आराम से हमको अपने ईयर को टच करना है शोल्डर से। नहीं हो पा रहा है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, आराम से करिए। सीधे अवस्था में रहिए, थोड़ी देर रिलैक्स करिए फेस को, अपने गर्दन को। अब चौथी क्रिया हमारी है, गर्दन को राउंड में धीरे धीरे घुमाना है। कैसे घुमाएंगे? एकदम फास्ट नहीं करना है, बहुत ही स्लोली स्लोली करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस को पीछे को ले जाना है, ट्विस्ट करिए। 1, धीरे धीरे एक राउंड करिए पूरा। ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। आप सेकंड राउंड करिए। 2, जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारी ये जो स्किन होती है, जिसके डबल चिन होती है, तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से हमारे डबल चिन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए थोड़ी देर अपने नेक को रोक कर रखना है, जिससे कि यहाँ पे खिंचाव पड़े।
फिर से करते हैं। सीधे रखना है, ठीक है। चलिए एक बार और कर लेते हैं इस क्रिया को। नीचे को रखिए, फिर धीरे 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 पीछे को ले जाइए फेस को, जितना आराम से हो सके, जोर नहीं डालना है। ट्विस्ट करिए, आगे फेस झुकाइए, जिनको यहाँ पे लगाना है। ट्विस्ट करिए, पीछे को ले जाना है, रोक कर रखना है गर्दन को, फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठा लेना है। ये हमारी क्रिया जो थी इसको बोलते हैं ग्रीवा चालन, यानी गर्दन का घुमाव। अब हम करते हैं दूसरी क्रिया जो है हमारी, वो है स्कंध चालन, यानी स्कंध चालन, यानी स्कंध माने कंधे, कंधों का व्यायाम, कंधों का व्यायाम। जो इसमें भी यही है, सबसे पहले सीधी अवस्था में खड़ा होना है और थोड़ी देर अपने सांस को ऊपर लीजिए, नीचे छोड़िए, ऊपर लीजिए। ये स्लोली स्लोली करना है आपको क्रिया। जब हम कोई दूसरा अभ्यास करते हैं, एक अभ्यास करने के बाद, तो हमें थोड़ी देर गैप देना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर रुकना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्रिया करिए, फिर से सांस खींचिए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, जिसको बोलते हैं एक्सेल और इनहेल क्रिया। इसको एक्सेल, सांस लेना और छोड़ने को एक्सेल और इनहेल क्रिया भी बोल सकते हैं। और हिंदी में हम जैसे बोल रहे हैं, सांस खींचना और छोड़ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्कंध चालन, यानी कंधों का व्यायाम। जो हमारे कंधे हैं इनका व्यायाम। तो सबसे पहले हमें वही क्रिया जो जैसे हमने उसमें करी थी फर्स्ट वाले में, सीधे स्ट्रेट खड़ा होना है, एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाइए। स्ट्रेट खड़े होने से जो हमारी ये बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, इस पे भी खिंचाव पड़ता है और हमें रिलीफ मिलता है, यानी आराम मिलता है। सीधे खड़े होना है, उसके बाद दूसरी क्रिया हमें करनी है, हाथों को धीरे धीरे ऊपर को ले जाना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर को ले जाना है। धीरे धीरे ऊपर को ले जाइए और अपने जो ईयर हैं इनसे लगाने की कोशिश करिए। थोड़ी देर रोक कर रखिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे लाइए, ठीक है। फिर से इसको करेंगे, 3 बार करना है। एक बार हो गया आपका, अब दूसरी बार करना है। 2 रोक कर रखना है हाथों को, फिर धीरे धीरे नीचे को लाना है, धीरे धीरे। अब तीसरी बार करना है आपको, फिर से ऊपर ले जाइए धीरे धीरे। धीरे धीरे करना है क्रिया।
थोड़ी देर रोक कर रखें, जिससे कि ये जो खिंचाव है हमारे हाथों में, जैसे ये पोर्शन हमारा बढ़ जाता है तो इनकी नसों में भी खिंचाव होगा। धीरे धीरे आपको नीचे को हैंड को लाना है। ये हो गई क्रिया। अब हमें क्या करना है, हाथों को सीधे रखना है। 1, सीधे रखिए, एकदम स्ट्रेट रखिए, हाथ को एकदम स्ट्रेट, जिससे कि ये जो नसें हैं हमारी खिंचाव होगा और ढीली पड़ेंगी। स्ट्रेट, धीरे धीरे नीचे लाइए। ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड करना है फिर से। 2, फेस को एकदम सामने रखना है और हैंड को एकदम स्ट्रेट रखना है। नीचे करिए, हैंड्स डाउन करिए, हैंड्स डाउन, धीरे धीरे। अब ये सेकंड राउंड हो गया। अब हमें थर्ड राउंड करना है। थर्ड राउंड फिर से अप, हाथों को रोक कर रखना है, स्ट्रेट रखना है। डाउन करिए, धीरे धीरे नीचे लाइए, डाउन। ये हो गया, हमारे 3 राउंड हो गए शोल्डर के। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को जैसे हमने अभी सीधे स्ट्रेट हैंड करे थे, अब हमें हैंड को टर्न करते हुए शोल्डर पर लाना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, शोल्डर पर ऐसे लाना है, देखिए ऐसे। ये फर्स्ट राउंड है। 1, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। स्ट्रेट करिए एकदम, थोड़ा सा पीछे ले जाइए अपने हाथों को, खिंचाव हो जिसे। अब नीचे लाना है। 2, ठीक है। एक बार मैं ऐसे खड़े होकर दिखाती हूँ आपको। सेकंड राउंड। 2, खिंचाव डालना है, अपने शोल्डर पे खिंचाव डालना है। तो अप हो गया है। अब डाउन करना है, स्लोली स्लोली डाउन। हाथ नीचे ले जाके खोल देना है, ऐसे फिंगर को खोल लेना है। अब फिर से एक बार करिए। 3, फिर से डाउन करिए, डाउन। ये हो गई हमारी खुद। अब देखिए, अब सामने से करना है, यही क्रिया को हमें सामने से करना है। कैसे करना है, हैंड को एकदम स्ट्रेट सीधा रखिए, एकदम सीधे रखना है, हाथ को एकदम स्ट्रेट रखिए। और फिर हमको धीरे धीरे, ये होगा 1, ट्विस्ट करिए, फोल्ड करिए अपने हैंड को। 2, रोक कर रखना है और थोड़ा सा ऊपर रखना है, नीचे ऐसे नीचे नहीं रखना है, स्ट्रेट रखिए। 2, हैंड्स को खोलिए, धीरे धीरे उठाइए, सामने लाइए, धीरे धीरे अप करते हुए डाउन करना है, धीरे। फर्स्ट राउंड हो गया। देन सेकंड राउंड, सामने लाइए, रोक कर रखिए,
फिर आप करिए, आप करते हुए हैंड्स को डाउन करना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे को लाना है। आप थर्ड राउंड करिए, हैंड्स को आप करिए स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट करिए। उसके बाद ट्विस्ट करिए, फोल्ड कर लिया आपने। फोल्ड करने के बाद थोड़ा देर खिंचाव रखिए, रोक कर रखिए अपने हैंड को। उसके बाद फिर स्लोली स्लोली नीचे लाना है। ये हमारा हो गया थर्ड राउंड। अब हमें क्या करना है, ये जो जैसे हम क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, यही पोजीशन हमें अपने सिर के हेड के पीछे करना है। कैसे करेंगे, हैंड को उठाइए, आप करिए और ये वाले शोल्डर के साइड में लाना है, ठीक है। और ये वाला आप करिए और ये क्रॉस में दूसरे शोल्डर के साइड में ले जाना है। एक बार मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये आपको ऐसे ही रखना है। अब एक हैंड खोलिए पहले, फिर दूसरा हैंड, फिर नीचे को धीरे धीरे लाना है। आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अब सामने से करते हैं क्रिया को। थोड़ी देर रोक कर रखना है, जितना पीछे को खिंचाव हो सके उतना फोर्स दीजिए। फेस से आपको पीछे को फोर्स देना है और हैंड को क्रॉस में ही रखना है। थोड़ी देर रोक कर रखिए, फिर धीरे धीरे मूव करिए और नीचे को लाइए। सेकंड राउंड हो गया। अब थर्ड वाला, फिर से हैंड को उठाइए, पीछे को ले जाइए। ये वाला हैंड उठाइए और पीछे को ले जाइए। थोड़ी देर क्रॉस में रखना है, जैसे सेम पहले करा था वैसे ही रखना है। थोड़ी देर रोक कर रखना है। फिर हैंड उठाइए, ये वाला हैंड उठाइए, धीरे धीरे सामने लाते हुए नीचे को ले जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।